नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण जो कि इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सर्वनाम के कुछ इम्पोर्टेंट जो भाग थे उनके विषय में बात की थी, सर्वनाम के भेद को हमने समझा था। और आज हम बात करने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे के स्टेप में सर्वनाम से संबंधित जो समस्याएं आती हैं या जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर जो हमें विशेष जानकारी चाहिए उनके विषय में अपने बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, 6 के 6 भेद हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के विशेष नियम। तो एडिंग लगा लेना, सर्वनाम के विशेष नियम। विशेष नियम, आइए देखते हैं कौन से हैं विशेष नियम जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आपको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात वो ये है कि जो हमारे सर्वनाम है, सर्वनाम में कभी भी संबोधन कारक नहीं आता। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं आता। अब इसका जो तात्पर्य ये है कि सर्वनाम से हम किसी को पुकारते नहीं हैं। अगर किसी को पुकारना है ना, तुम इस तरह से नहीं पुकारेंगे। राम उसका नाम है, राम ऐसा कह करके ही हम पुकारते हैं। सर्वनाम में कभी भी संबोधन कारक का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि सर्वनाम का जो प्रयोग है, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में होता है। दोनों में होता है, यानी एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, दोनों में ही हुआ करता है। एक और चीज़ याद रखना, सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, उसी के अनुरूप लिंग व वचन प्रयुक्त होगा। देखिएगा, यहाँ हम कह रहे हैं जैसे राम है, राम पुल्लिंग है और एक वचन है ना। तो उसी के अनुसार देखिए, जब हम उसका सर्वनाम यूज करते हैं तो उसी के अनुरूप होगा, है ना, वह ही प्रयोग होगा, वे नहीं होगा। तो एक तो सर्वनाम के अंदर कोई संबोधन कारक काम में नहीं लिया जाता है। दूसरी बात कि सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही होता है। सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुरूप लिंग वचन का प्रयोग हुआ करता है। दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। और कई बार इस तरह के जब वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि आती है, तब यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती हैं और हमें उसका हल करने में कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ एक और महत्वपूर्ण बात है, जिसमें से सबसे ज़रूरी शब्द जो हमारे पास में आता है, आप। ये जो आप शब्द है 3 रूप में प्रयुक्त होता है। 3 प्रकार से हम इसकी जो उपयोगिता है देखते हैं। सबसे पहला जो उपयोग होता है, जो आप शब्द है, आप शब्द का प्रयोग जो है हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में लेते हैं। मध्यम पुरुषवाचक, जब हम इसको मध्यम पुरुषवाचक में यूज लेते हैं, जैसे हम कहते हैं आप यहाँ आइए। हमने इस तरह से कहा, आप यहाँ आइए। तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, मध्यम पुरुष किसी को संबोधन करके कह रहे हैं, है ना, आप पढ़ें, है ना। इस तरह से ये जिसमें यूज हो रहा है उसे अपने मध्यम पुरुष कहेंगे। और कहाँ इसका उपयोग होता है, एक आपको ये भी ध्यान रखना है, इसी का जो प्रयोग होता है वो निजवाचक के रूप में होता है। जब आप कोई भी आप शब्द का प्रयोग अपने लिए करते हैं दोस्तों, जैसे मैं ये कहूँ, मैं अपने आप पढ़ लूँगा,
मैंने क्या कहा कि मैं अपने आप पढ़ लूँगा। यहाँ आप किसी को संबोधन है क्या? नहीं है। मध्यम पुरुष है क्या? नहीं है। तो फिर ये कौन से में आएगा? ये निजवाचक में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अन्य पुरुषवाचक। इसका जो प्रयोग है वो अन्य पुरुषवाचक में भी होता है दोस्तों। और कब होता है? जब हम या तो किसी का क्या करवा रहे हैं, किसी व्यक्ति का परिचय, व्यक्ति विशेष का परिचय करवाते हैं, तब यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं ये कहूँ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पर हम आप जो है किसी को संबोधित नहीं करें, यहाँ मध्यम पुरुष नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जो आप शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम किसी अन्य के विषय में बात करें। यहाँ पर ये देखिएगा, आप यहाँ भी है और आप शब्द यहाँ भी हैं और आप शब्द यहाँ पर भी हैं। इस आपको विशेषतः आपको ही समझना होगा ना। जब मैं आपको कह रहा हूँ आप, तो आपके लिए संबोधन है, लेकिन यहाँ पर ये संबोधन नहीं है। मुझे उम्मीद है ये बात आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और जो हमारे पास में समस्या आती है, जैसे मान लीजिएगा यह है, ये है, इसका बहुवचन रूप, वह है और वे है। इनका जो प्रयोग है ये भी कई बार आपको समस्या दे देता है। जब इसका प्रयोग होगा अन्य पुरुषवाचक के, मैं इसकी परिभाषा या पूरी लाइन नहीं लिखवा रहा हूँ, मुझे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे ना। ये 4 रूप में प्रयुक्त होता है। ये अन्य पुरुषवाचक में भी होगा, निश्चक में भी होगा, सह संबंधवाचक में भी होगा और सार्वनामिक में भी होगा। अन्य पुरुषवाचक में कब होगा? जब हम किसी अन्य व्यक्ति या स्थान के रूप में काम में ले रहे हैं। जैसे मैं कहूँ वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। राम आज नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि वह खेल रहा है। वे जयपुर जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये अन्य पुरुष में हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं निश्चयवाचक की, तो दोस्तों निश्चयवाचक में हमने ये देखा था, या तो यहाँ पर क्या होता है, किसी चीज़ की तरफ क्या होता है, संकेत होता है। देखिए किसी चीज़ के बारे में क्या होगा, संकेत होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो संकेतित वस्तु है ना, वो उसके बाद में लिखी हुई नहीं होती है, सॉरी उसके बाद में नहीं लिखी हुई होती है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम अपने मान लेते हैं। क्या कहा? संकेत हो। यहाँ आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो शब्द होगा उसके तुरंत बाद किसी पदार्थ की ओर संकेत करेंगे, उसके बाद में संकेतित पदार्थ जो है उसके तुरंत बाद नहीं लिखा हो तो हम उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम मानते हैं। जैसे हम कहें यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में है। तो देखिएगा ये हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, तो यहाँ पर देखिएगा हमने कहा यह वही पुस्तक है, यह वही पुस्तक है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो ये जो वही शब्द है, यह पुस्तक वही है, ये एक प्रकार से क्या कर रहा है, एक प्रकार से संकेत का काम कर रहा है, और जो चीज़ है वो उसके तुरंत बाद में लिखी हुई नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरा, जब हम सहज संबंध की बात करते हैं, सहज संबंध की, ये दोस्तों मैं तब बात कर रहा हूँ जब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बनाए गए हों। तो इन शब्दों का जो प्रयोग है संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो होगा वहाँ पर हमें इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वे, ये 3 नंबर था, जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या कहा, संबंधवाचक के रूप में इसकी जो पहचान है वो आपको याद रखना है, जो आ जाए, जिसे आ जाए, जिन्हें आ जाए, जो आ जाए, जिसे आ जाए, जिन्हें आ जाए, इनमें से कुछ भी लगा हुआ आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे। थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको दोबारा। जो, जिसे, जिन्हें ये लग जाए, है ना, जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करता है वह, है ना। या तो हमें ये पहचानना है कि यह और वह, ये जो शब्द हमने यहाँ पर लगाए हैं ना, वह है, यह है ना, ये वाले जो शब्द हैं ये हमें विशेषता ध्यान देने हैं। यहाँ पर जो है किसी अन्य पुरुष के लिए नहीं है, यह संबंधवाचक के रूप में हम इसको काम में ले रहे हैं। हालांकि इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। आपको यहाँ ये समझना है कि यह और वह का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। अब जो क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आता है वो चौथे भाग में से आता है। चौथे भाग में क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, या हम इसे कहते हैं सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण, यहाँ से आपसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम कहें यह या वह, प्लस में जो संज्ञा है जिसके लिए हमने काम में लिया है वो तुरंत आ जाता है। जैसे हम कहें कि वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का बहुत होशियार है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वह शब्द तो आपके पास में है, यह जो वह शब्द है ये सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक विशेषण है। क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा क्या थी, संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं। तो वह लड़का की संज्ञा तो यहाँ पर आ गई ना, इससे जुड़ी हुई संज्ञा यहाँ पर आ गई, तो फिर सर्वनाम कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यह वह आए, उसके बाद में उससे जुड़ी हुई संज्ञा तुरंत आ जाए, तो ऐसे के अंदर हम क्या मानेंगे, संज्ञा नहीं है बल्कि वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और यही प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना होगा। जैसे मैं कहूँ वे लोग अनपढ़ हैं। अब दोस्तों एक मैंने लिखा वे अनपढ़ हैं, वे अनपढ़ हैं, तो यहाँ पर दो हो गई, यहाँ पर संज्ञा आ गई, तो ये तो ये क्या आ गई, यहाँ पर संज्ञा आ चुकी है, यहाँ पर संज्ञा आ गई, तो इसलिए इसमें दो होगा, इसमें जो होगा सर्वनाम नहीं होगा। वे शब्द जो है इसमें सर्वनाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सर्वनाम होगा। यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विशेषण, और इसे हम कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। यानी सर्वनाम से जुड़ी हुई जो शब्द है उसके पास में न आए तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एक बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं कहूँ तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक है। मैं ये कहूँ तुम क्या चीज़ पढ़ रहे हो, अब क्या भी आ गया, चीज़ भी आ गया, है ना, दोनों चीज़ आ गई, दोनों शब्द आ गए इससे जुड़ी हुई, तो ये भी क्या कहलाएगा, यहाँ तो ये क्या है, यहाँ तो ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तुम कौन हो, तो वो क्या है, सर्वनाम है। तुम कौन व्यक्ति हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण की श्रेणी में आ जाएगा। यानी उससे जुड़ी हुई संज्ञा अगर हम साथ में डाल दें तो फिर चीज़ें हमारी जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, जहाँ से आजकल जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एक दो चीज़ें और यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हम कहें सर्वनाम जो है हमारा, सर्वनाम की विभक्ति शब्द से मिलाकर लिखी जाती है। सर्वनाम की जो विभक्ति है उसको शब्द से मिला करके लिखते हैं। जैसे हमने ये लिखा मुझ में, आप में, सॉरी ने कर लेना इसको, आपने,
आपका, इस तरह से लिखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन मुझ में इस तरह से लिखेंगे हम, ये सही होगा। आपने, एक ही लाइन लगेगी ऊपर, ये सही होगा। आपका, ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये जो हैं में ने के हैं, ये आप इसके साथ में मिला करके लिखते हैं हमेशा, अन्यथा तो क्या होगी, गड़बड़ होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर जो आपका सर्वनाम था, सर्वनाम से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट और बातें थी जिनके विषय में हमने चर्चा की है, जहाँ से किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी तो जैसे ही आप जो हैं पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल, इसके जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी गलतियाँ निकल जाएगी। लेकिन सारी बातें हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।